इसी उम्र में 29 साल की उम्र में मैंने भी उपचुनाव लड़ा था। इसी प्रकार मेरे पिताजी और मैं नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। आज वही यादें ताज़ा हो गई, वही 29 साल, वही उपचुनाव, और भगवान ने चाहा तो वही विजय होगी। जी बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज आपके घर पे होते हैं, पहली बार आए थे के बाद, तो क्या लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से साथ जो जेजेपी भी अभी पीछे चल रहा था, दिक्कत चल रही थी, तो उनके साथ रहेगी? देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ये मन धड़क बातें लोगों की बनाई हुई थी और जिसका सबूत आज आपको मिल गया। तमाम जेजेपी के और बीजेपी के नेता सब यहाँ बैठे हैं आपके सामने। खास आदमपुर को लेकर क्या घोषणा आप करवा रहे हैं कि करेंगे कोशिश की, क्या वादा जो है करने जा रहे हैं? देखिए, आदमपुर हल्के में विकास 350 करोड़ का पहले ही मैं करवा चुका हूँ और 530 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में हैं। उन काम होने के बाद हमको नई घोषणाएं करवाएंगे और उसमें सारे खाड़ भी हैं, बिजली के काम भी हैं, सड़कों के काम भी हैं और भी काम। 24 साल तक आप विधायक रहे, लेकिन क्या मलाल रहेगा कि कुछ विकास कार्य करवा नहीं पाए, तो अब क्या उस कमी को पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, काम चौधरी भजनलाल जी इस प्रकार एक रहे, उस प्रकार मैं नहीं करवा पाया क्योंकि सत्ता के बाहर रहा हूँ हमेशा। यही कारण, मेरा एक कारणों में से कारण ये भी रहा कि मैं सत्ता में जाना चाहता था कि मेरे आदमपुर हल्के में फिर उसी तरीके से विकास की गंगा बहे जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे बहे। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार कुलदीप बिश्नोई दिल्ली या विदेशों में रहते थे, उसी प्रकार भव्य बिश्नोई भी विदेश में ही रहेंगे और जनता की और उसी प्रकार हमें वोट पड़ेंगे। हम लोग आदमपुर के लोग हैं। मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि दोनों आदमपुर है और भव्य कर्म भूमि आदमपुर है। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बच्चा किसी का गांव में होता है तो कॉलेज में लिए शहर में पढ़ने आता है और कोई विदेश पढ़ने जाता है। गांव के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है कहने वाली, क्योंकि भव्य के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं। इस बात में कोई दम नहीं है। थोड़ा अविश्वास है, तो अविश्वास को दोबारा कैसे विश्वास में है जी? आपके समर्थकों में थोड़ा सा अविश्वास है, थोड़ी नाराजगी भी है, तो नाराजगी नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है पर खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से भी हो सकता है पर खिलाफ दुश्मन से होता है। आदमपुर हल्के का हर व्यक्ति मेरा परिवार है। जितने हमें कभी वोट नहीं भी दिए वो भी मेरा परिवार है, उनको भी हम मनाएंगे इस बार। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि भव्य ने जीत का बिगुल बजा दिया है? बहुत, और मैं समझता हूँ जो कल हमें टारगेट मिला 1 लाख प्लस वोट का इस बार लेने का, उससे कहीं आगे हम जाएंगे। जनता का उत्साह देख के मुझे लगता है जनता भव्य में चौधरी भजनलाल की छवि देखती है, तो ये आपके लिए कितना सुनना पड़ा? मेरे लिए एक बाप के लिए उससे बड़ी बात क्या होती है? किसी के लिए भी, किसी के अंदर चौधरी भजनलाल जैसी महान शख्सियत की छवि देखते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। आपकी प्राथमिकता क्या रही है विकास की? देखिए, प्राथमिकता पहले तो चुनाव जीतने की है, उसके बाद आदमपुर हल्के का भरपूर विकास कराने की। मेरी क्या मार्जिन समझते हैं सर, आप कितने मार्जिन से जीतेंगे जिस प्रकार से आप आश्वासन? देखिए, मैं 30,000 वोट के करीब जीता था और मैं समझता हूँ भव्य उससे डबल वोट से जीतेगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। केंद्र से कोई आएगा चुनाव के दौरान? केंद्र से कोई चुनाव के दौरान कोई चेहरा आएगा? नहीं, बस अभी सभी आगे आगे देखिए होता है क्या। और जुमाला में कुलदीप बिश्नोई को देख रहे हैं जहाँ पर प्रेस को संबोधित कर कर अब अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए निकल चुके हैं। प्रेस को संबोधित करने के बाद आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो समर्थक हैं कुलदीप बिश्नोई के, भव्य बिश्नोई के, वो इस समय मौजूद हैं और उनकी आप इस समय लाइव तस्वीर देख रहे हैं, लाइव अपडेट देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। क्या आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई इस बार एक बार फिर से इतिहास रच पाएंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।